गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 विषय विज्ञान अध्याय 12 घर्षण भाग 2। मेरा नाम निशी अरोड़ा है और मेरे साथ हैं रामस्वरूप कुमार। बच्चों, भाग 1 में हमने पाठ का सारांश समझा कि घर्षण क्या होता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं। आज हम इस अध्याय के प्रश्नोत्तर करेंगे। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं। नंबर 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बच्चों, इस प्रश्न में हमें रिक्त स्थान भरने हैं। घर्षण से डैश उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है बच्चों? ऊष्मा। तो हम यहाँ लिखेंगे ऊष्मा। घर्षण पृष्ठों के डैश पर निर्भर करता है। बच्चों, घर्षण पृष्ठों के चिकनेपन पर निर्भर करता है। तो हम यहाँ लिखेंगे चिकनेपन। कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण डैश हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? कम हो जाता है। तभी तो खेलने वाली गोटियां आसानी से अंदर चली जाती हैं, हम खेल पाते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कम हो जाता है। नंबर 2, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। अब इसमें पहला प्रश्न करेंगे, घर्षण बल क्या है? उत्तर, जब कोई वस्तु किसी सतह पर गति करती है तो उसके संपर्क तलों के बीच एक प्रकार का विरोधी बल लगता है। इसी बल को घर्षण बल कहते हैं। दूसरा प्रश्न, तरलों द्वारा लगाए घर्षण बल को क्या कहते हैं? उत्तर, तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण कहते हैं। नंबर 3, लघुत्तरात्मक प्रश्न। अब इसमें पहला प्रश्न करेंगे, लोटनिक घर्षण क्या है? उत्तर, जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसके संपर्क तलों के बीच लगने वाले घर्षण बल को लोटनिक घर्षण कहते हैं। प्रश्न 2, खिलाड़ी कीलदार जूते या स्पाइक्स क्यों पहनते हैं? उत्तर, खिलाड़ी कीलदार जूते
घर्षण बल का मान बढ़ाने के लिए पहनते हैं, क्योंकि खिलाड़ी को खेल का अभ्यास करना होता है तथा दौड़ते समय कीलदार जूतों से फिसलने की संभावना कम हो जाती है। प्रश्न 3, सर्पी घर्षण को समझाइए। उत्तर, किसी वस्तु को उसी चाल से गतिमान रखने के लिए आवश्यक बल सर्पी घर्षण कहलाता है। नंबर 4, निबंधात्मक प्रश्न। अब इसमें पहला प्रश्न करेंगे। वर्णन कीजिए कि घर्षण किस प्रकार शत्रु व मित्र दोनों हैं। उत्तर, बच्चों पहले हम लिखेंगे घर्षण शत्रु है। घर्षण हमारा शत्रु किस प्रकार से है, यानी इससे क्या हानियां हैं। इसके हानिकारक प्रभाव निम्नलिखित हैं। नंबर 1, घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती हैं। घर्षण के कारण अत्यधिक ऊष्मा नष्ट होती है। घर्षण मित्र है। घर्षण हमारा मित्र कैसे है? क्योंकि घर्षण हमारे लिए बहुत से कामों में आवश्यक होता है। घर्षण नहीं हो तो हम बहुत से काम नहीं कर सकते, तो इसलिए ये हमारा मित्र है। घर्षण अनिवार्य होता है क्योंकि घर्षण बल के कारण मनुष्य चल पाता है। घर्षण बल के कारण कागज या बोर्ड पर लिखना संभव होता है। घर्षण ना हो तो वाहनों की गति प्रारंभ नहीं की जा सकती है और ना ही गतिमान वस्तुओं को रोकना संभव है। घर्षण बल के कारण हम वस्तुओं को पकड़ पाते हैं। तो बच्चों, अब हमने इस पाठ के प्रश्न उत्तर पूरे कर लिए हैं। अब आप गृह कार्य करेंगे। ठीक है बच्चों? गृह कार्य प्रश्न 1, घर्षण बल क्या है? प्रश्न 2, वर्णन कीजिए तरल में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की क्यों बनाते हैं? बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आपसे हम लिखना। प्यारे बच्चों, अब ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। अब आप इस वीडियो को दोबारा देखना, प्रश्न उत्तर कॉपी में लिखना, समझना और याद भी करना। ठीक है बच्चों?
धन्यवाद।